जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिरोन्स फार्मूला के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे और जब हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो हमारे को रूट निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये वीडियो बस जस्ट मैं आपको खाली इसलिए बनाकर दे रहा हूँ ताकि आप रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना आसानी से कर सकें। ठीक है, ये काम आप सारा का सारा एट्थ में सीख चुके हो, बस उसको सिर्फ एक रिवाइज़ करा रहा हूँ मैं। इसमें कोई भी नया पार्ट नहीं है नाइन्थ का, जो आपने एट्थ में करा है सारे पार्ट वही हैं। तो मैं आज आपके सामने चार क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और चारों क्वेश्चन अलग अलग हैं। सबसे पहले हम एक 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो कि नॉर्मल निकल कर आ जाएगा। फिर 100 के बाद अपन चलेंगे इसमें 121 लेकर, जो एक अलग क्वेश्चन है जिसमें आपका पॉइंट में आएगा रूट, है ना, और 3 डिजिट है, ऑड में है प्लेसेस। इसके बाद मैं आपके साथ दो क्वेश्चन और डील करूंगा। एक मैं 1280 का रूट निकाल कर दिखा दूंगा आपको, और एक मैं आपको 4851। मैंने अलग अलग नंबर जान के ले रखे हैं ताकि मैं आपको रूट निकाल कर दिखा सकूं और हम आगे बढ़ सकें। ठीक है जी, तो आइए हम चालू करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें 100 का रूट निकालना। अब 100 का रूट निकालना तो यार प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी आएगा, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी आएगा तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि वो डेसिमल में नहीं आएगा रूट। ठीक है जी, ये बात आपको पता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से करो। कैसे करेंगे? 100 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। सबसे पहले 2, तो 2 से आया 50, फिर 2 करा 25, फिर 5 करा 5, और फिर 5 करा 1। तो अगर मेरे को 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये आएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5। तो एक ये 2 बाहर आ जाएगा मेरा, ठीक है ना, ये 2 बाहर आ गया क्योंकि पेयर चल रहा है। एक ये 5 बाहर आ गया, 2 5 10। तो मेरा 100 का स्क्वायर रूट सीधा आ गया 10। ये तो आपको आता है, बच्चों बच्चों का खेल है। अपन ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं 121। अगर मैं 121 ले रहा हूँ तब क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन था। अब 121 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है जी, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ तक कि मेरा हो चुका अब ये। तो इसमें पीछे से ना सबसे पहले हम पेयर बनाते हुए चलते हैं, हर दो दो का। जैसे दो, अगर इसके पीछे 2 डिजिट और होती बनाता, जो लास्ट में एक बच गई उसको बचा के रखो। इसीलिए मैंने ऑड वाला भी बता रहा हूँ, इवन वाला भी बता रहा हूँ, पीछे से पेयर बनते हैं। अब जैसे इसमें सबसे पहले 1 बच गया तो 1 को हटाओ। 1 1 जा 1, याद आ गया? ऐसे ही करते थे ना हम एट्थ क्लास में। 1 1 जा 1, माइनस करो, 1 में से 1 गए 0, और जो ऊपर मल्टीप्लाई करते हो वो यहाँ आपको ऐड करना पड़ता है। ये 2 आ गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने नीचे उतारा 21। ठीक है जी, आपने नीचे उतारा 21। अब मेरे को खाली ये बता दो, वैसे तो ये 121 है ना, 121 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। तो मैं इसको क्वेश्चन को चेंज करने के लिए यहाँ 122 ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा क्वेश्चन अच्छा बन सके। मैंने 122 ले लिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि 121 तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आ जाता है, 11 इंटू 11। मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये नीचे 22 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये मेरा 2 चल रहा है ना, मेरे को इस 2 के साथ कोई ऐसा नंबर लेना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने 3 लिया तो मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने 2 के साथ 4 लिया तो मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने 2 के साथ 5 लिया तो मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। और मल्टीप्लाई करके या तो ये नंबर आ जाए या इससे छोटा नंबर आ जाए, जैसे कि हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं। तो देखो, अगर मैं 3 भी लूँगा तभी भी बड़ा जाएगा, इसलिए मैं 1 ले रहा हूँ। तो अगर मैंने 21 यहाँ 1 लिया तो नीचे भी 1 लेना पड़ेगा ना, तो मैंने 1 लिया, यहाँ पर भी मेरा 1 आ गया। तो ये आ गया मेरा 21, माइनस करा, यहाँ आ गया मेरा 1। और यहाँ पर इसमें मैंने 1 मल्टीप्लाई करा था तो मैंने 1 ऐड करा, क्योंकि ऊपर 1 मल्टीप्लाई करा था इसलिए 1 ऐड करा, ये आ गया मेरा 22। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हो नहीं सकता सॉल्व, तो मैंने डेसिमल लगाया। डेसिमल कभी भी लॉन्ग डिवीजन मेथड में लगता है तो आगे 2 जीरो आते हैं, ध्यान रखना। जैसे डिवाइड करने पर डेसिमल में 1 जीरो आता है, यहाँ डिवाइड करने मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब भी आप डेसिमल लगाओगे तो आगे 2 जीरो आते हैं। अब अगेन वही बात, क्या मैं 2 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लूँ? जैसे अगर मैं इसके आगे 1 भी लूँगा, अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो 221 आ रहा है, मतलब ये इससे बड़ा नंबर जा रहा है ना। अब ये इससे बड़ा नंबर जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 1 जीरो और लगा करके यहाँ 1 जीरो और लगा दूंगा। ठीक है, अब आप एडिशनली जीरो लगा सकते हो। आपने यहाँ 1 जीरो लगाया, आपने यहाँ 1 जीरो लगाया। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे 2 के आगे मान लो मैंने 3 ले लिया और यहाँ पर भी 3 लिया, तो कितना आ रहा है? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, 4 लेके देखता हूँ। 2 के आगे मैंने 4 लिया, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8, 896 आ गया मेरा। तो मैंने यहाँ 4 लिया, यहाँ 4 लिया, यहाँ आ गया 896। मैं कह रहा हूँ अब आप इसको आगे सॉल्व भी मत करो, क्योंकि अपने को आंसर मिल गया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 11.04। चीज़ समझ आ गई? 11.04 कैसे आया? तो ये हमने एक निकाल लिया। ऐसे ही आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ये सिर्फ मैं आपको रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन मतलब क्लास 8th में आप करके आ चुके हो, बस जस्ट अ रिवीजन चल रही है। 1280, एक अपने को 1280 करना, फिर एक दूसरा करना, वो देखेंगे। अब करते हैं 1280 को। अब देखो, अगर आप पेयर बनाओगे पीछे से तो पूरे पूरे पेयर बन रहे हैं ना। सबसे पहले 12 को डिस्कस करते हैं। ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर या तो 12 हो या 12 से कम हो। तो सबसे पहले 3 3 जा 9, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 में से 9 का यहाँ 3 बचे और यहाँ 3 ऐड हो जाएंगे तो यहाँ 6 आ गया।
ठीक है, पीछे वाले दोनों नंबर उतार दिए मैंने 80, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर 5 लूँ और यहाँ पर भी 5 लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 65 5 जा कितना होता है मेरा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 325, ठीक है। और इसके सबसे आसपास वाला नंबर 325 ही है, तो मैंने 325 लिया। 80 में से 25 गए, मेरे 55 बचेंगे, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 ऐड हो जाएगा, यहाँ 70 आ गया। अब अगर मैं यहाँ 1 भी लूँगा तो ये नंबर नहीं आ पाएगा, इसलिए डेसिमल लगा करके मैंने डबल जीरो लगाए, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं क्या लूँगा, अब एक बार 7 जीरो के आगे मैं 7 लेकर देखता हूँ। 7 लूँगा तो 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, इसके बिल्कुल पास वाला नंबर आ गया 49 49। तो मैंने 7 लिया, यहाँ 7 लिया, यहाँ आ गया 49 49, ठीक है। अब बस मैं इसको माइनस करूँगा, 10 में से 9 गए, 1 बचा, 9 में से 4 गए, 5 बचे, ठीक है। 9 में से 4 गए, 5 बचे, यहाँ आ जाएगा मेरा 4। 54 में से 49 गए तो 551 बचे, फिर एक ज़ीरो और लग जाएगा पीछे, ठीक है। एक ज़ीरो और लग गया, और यहाँ पर कितना ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने 7 मल्टीप्लाई करा है तो 7 ही ऐड करूँगा, ठीक है ना। 7 मल्टीप्लाई करता 7 ऐड, तो यहाँ आ गया 714, ठीक है। अब इसके आगे, अब जैसे यहाँ पर एक जीरो चल रहा है आपका, क्योंकि पॉइंट है, अब आप यहाँ पे 2 जीरो भी लगा सकते हो आगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर हर बार डबल जीरो चलते हैं। अब ये नंबर आ गया, फिर से यहाँ पर 7 लोगे, फिर से यहाँ पर 7 लोगे, तो आपका क्वेश्चन यहीं पर आगे हो जाएगा, ठीक है जी। चीज़ क्लियर हुई ना कि 35, अब नीचे का आपको पूरा दिख रहा होगा कि मेरा 7 7 कैसे आया। मान लो 2 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं निकाल पा रहे तो 1 डेसिमल प्लेस तक ही निकाल लो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम अपना लास्ट पार्ट करके देखते हैं। 1280, 1280 था, फिर से अगेन 2 2 के पेयर, फिर वही आएगा 3 3 जा 9। सबसे पहले 1280 में भी आपका क्या बनेगा, एक सेकंड, 1280 तो हो गया ना, अगला पार्ट है 4851। तो अगला पार्ट मैं यहाँ से चालू करता हूँ, 4851, 4851 चल रहा है ना आपका, वो पार्ट तो हो गया। 48 और 51, तो सबसे पहले 6 का आएगा, 6 6 जा 36, क्योंकि 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाता है, फिर 36 46 48, तो आ गया 12, यहाँ 6 ऐड करें, यहाँ आ गया 12। अब इसके बाद ही पीछे चल रहा है आपका 51, ठीक है। अब मैं आगे यहाँ पर कौन सा नंबर लूँ, मैंने 9 लिया, क्योंकि सबसे बड़ा 9 ही होता है। तो 9 अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो 9 9 जा 129 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 और 8 हो गए 26, और ये हो गया 11, 1161 आ गया मेरा, ठीक है। 1161 आ गया, और यहाँ 9 ऐड कर दिए तो यहाँ आ गया 138। अब अगर मैं माइनस करूँगा, एक में से एक गए जीरो, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए तो मेरा यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है ना। बस और तो कुछ नहीं बचेगा ना 15 में से, और यहाँ एक एक तो जीरो हो जाएंगे, 90 आ गया। मैंने यहाँ पर इसके बाद पॉइंट लगाया, ये मेरा हट चुका है, पॉइंट चल रहा है, पॉइंट के बाद यहाँ डबल जीरो आ जाएंगे। अब फिर से क्या नंबर लूँ जिससे कि ये मेरा क्लियर हो सके, तो मैं यहाँ पर 3 लेकर देखता हूँ, 1383, 1383 और 3 लूँगा तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11, 3 1 जा 3 और 1 4, 4149, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने हिसाब से नंबर लेकर के यहाँ पर देखना है, और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है। जैसे अभी 4149 जो है, ये तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है मेरा, है ना। मैं इसके अलावा कोई और नंबर लेकर देख लूँगा, 4 लेकर देख लूँगा, 5 लेकर देख लूँगा, तो ये मेरा डेसिमल तक पहुँच जाएगा, ठीक है जी। तो बस ये एक रिवीजन वीडियो थी, ये समझाने के लिए कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। बाकी स्क्वायर रूट निकालना आपको आता ही है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बस आपको स्क्वायर रूट निकालना है और आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैंने बस आपको इसीलिए बताई। अगर आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिक्कत आ रही है तो अप टू 1 डेसिमल प्लेस ही खाली निकाल लो, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को आगे करते हुए चलिए, ठीक है। अब हम अपने सारे क्वेश्चन आगे के डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, देन हम अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।